साथ ही कुछ अर्निंग्स की बातचीत कर लेते हैं। ब्लू डार्ट ने अपनी अर्निंग्स यहाँ पर पेश करते हुए नजर आए। Q4 में जो ब्लू डार्ट की अर्निंग्स रही हैं वो यहाँ पर उम्मीद से कम रही हैं। प्रॉफिट्स फ्रंट पर अगर आप देखें तो 16.7% तक का इजाफा प्रॉफिट्स पे देखने को मिला है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में केवल 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। बिक्री फ्रंट पर अगर आप देखें तो 10-10.5% तक का इजाफा Q4 के अर्निंग्स में देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद से यहाँ पर कम रिजल्ट्स पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। और इसी पर पूरी बातचीत करने के लिए योगेश ढींगरा जो कि CFO और CEO है ब्लू डार्ट के, वो हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर ढींगरा, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि Q4 अर्निंग्स जो रही है, सालाना ग्रोथ पर तो आंकड़े ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही में के हिसाब से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या क्या है? क्वार्टर ओवर क्वार्टर का जो मार्जिन नंबर होता है उसको देखना ठीक नहीं रहता है। सालाना नंबर को देख के उस पर जजमेंट लेना ही ठीक रहता है। अगर आप हमारा सालाना नंबर लेंगे इस साल का और पिछले साल के नंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा 50% प्रॉफिट ग्रोथ है और टॉप लाइन ग्रोथ है 12%। तो वो अच्छी ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर आप इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो भी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट दोनों क्वार्टर ही अच्छे माने जाएंगे। जी सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगले कारोबारी साल वित्त वर्ष 17 की अगर बात करें तो किस तरह की ग्रोथ यहां पर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, और क्या ग्रोथ और भी बेहतर होती अगर GST इस साल पास हो जाता तो? बेस्ड ऑन वट एवर वी हियर, जो मार्केट की हमें इंफॉर्मेशन सी दिखाई देती है, GDP कह लें या GVA कह लें, उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट का चांसेस हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो कि इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट करेगा। तो उसकी वजह से हमारा लॉजिस्टिक्स को भी इम्पैक्ट और बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाला साल तो अच्छा ही होना चाहिए। राइट मिस्टर ढींगरा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाल में देखा जाए तो ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए विदेशी निवेश के जो नियम हैं काफी सख्त हो रहे हैं। क्या वहां जहां पर आपके लिए पहले ही मौके तैयार हो रहे थे, अब इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से थोड़े कम मौके हो जाएंगे? हाँ, थोड़ी मैच्योरिटी तो हर बिजनेस में आती है। कोई भी चीज़ जब नए सिरे से शुरू होती है तो उसमें तो ज़्यादा ग्रोथ होता है। जैसे जैसे मार्केट में मैच्योरिटी आने लगती है तो रीजनेबल लेवल की ग्रोथ चलती है। तो वो सब होने के बावजूद भी आई थिंक डबल डिजिट ग्रोथ तो चलेंगी ही। अभी तो इंडिया में बहुत पेनिट्रेशन बाकी है ई-कॉम बिजनेस का। मिस्टर ढींगरा, कंपनी की विस्तार की इस वक्त क्या योजना है? किसी नए सेगमेंट में या फिर किसी खास एरिया पे अब फोकस करने की योजना है कंपनी की? हमारे लिए तो सारे सेक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ई-कॉम आपने बोला, ई-कॉम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, फार्मा है, सारे सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है वो तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए होता है। अभी हमने रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट ऐड किया है ताकि हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो, ताकि हम अपने ही सेफ सिस्टम में लोड ज़्यादा कैरी कर सकें। तो वैसे ही हर साल हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल कर लेते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा कैश जनरेशन बढ़ता जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ढींगरा अपना समय हमें देने के लिए और रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ब्लू डार्ट के CFO मान रहे थे कि वित्त वर्ष 17 में ग्रोथ के काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार होने की उम्मीद है और कैश जनरेशन बढ़ने से यहां पर ऑर्डर इनफ्लो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार